दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार, ये नाम आप में से ज़्यादातर लोगों ने पहले भी कहीं सुना होगा। वैसे जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि पाब्लो एक कोलंबियन ड्रग लॉर्ड था जिसे द किंग ऑफ कोकेन और द गॉड फादर जैसे नामों से पुकारा जाता था। वो जुल्म की दुनिया का एक ऐसा नाम था जिसको आज भी तारीख का सबसे बड़ा अमीर क्रिमिनल माना जाता है। दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार की अमीरी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो ड्रग की स्मगलिंग करने के लिए सबमरीन तक का इस्तेमाल किया करता था। और आज डेली कवर की इस वीडियो में हम आपको पाब्लो एस्कोबार की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार ड्रग लॉर्ड होने के साथ ही कोलंबिया के मशहूर मिडलिंग कार्टेल के लीडर और फाउंडर भी था। उसका ड्रग एम्पायर इतना ज़्यादा बड़ा था कि पूरी दुनिया के कोकेन मार्केट का 80% से ज़्यादा कंट्रोल उसी के हाथ में था। साथ ही वो दुनिया का पहला और अकेला ऐसा ड्रग डीलर था जिसको फोर्ब्स मैगजीन की तरफ से 1989 की मैगजीन में दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया था, जहां उसकी कुल नेटवर्थ $25 बिलियन बताई गई थी। वैसे बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि पाब्लो की असल नेटवर्थ $25 बिलियन से कई गुना ज़्यादा थी, लेकिन सारी कमाई ब्लैक होने की वजह से उसने दुनिया से इस बात को छुपाया हुआ था। कुछ सोर्सेस बताते हैं कि दोस्तों, पाब्लो की एक दिन की कमाई करोड़ों रुपए में हुआ करती थी और क्योंकि उसकी सारी कमाई ब्लैक होती थी इसलिए वो अपना पैसा बैंकों की जगह बड़े बड़े गोदामों में भर कर रखता था। कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि पैसे रखने के लिए उसके पास कोई जगह खाली मौजूद नहीं थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि उसको सिर्फ अपनी नोट्स की गड्डियां बांधने के लिए हर महीने 2 लाख रुपए के रबर बैंड खरीदने पड़ते थे। उसके भाई रोबर्टो एस्कोबार ने बताया था कि पाब्लो के पास इतना ज्यादा पैसा था कि उसका 10% हिस्सा चूहों के कुतरने और नमी की वजह से वेस्ट हो गया था। दोस्तों, पाब्लो 1 दिसंबर 1949 में कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर में रहने वाली एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ था। पाब्लो के फादर एक गरीब किसान थे जो खेती बाड़ी किया करते थे, जबकि पाब्लो की मदर एक कोलंबियन स्कूल में टीचर थी। दोस्तों, पाब्लो की फैमिली बहुत ही गरीब थी, जिसकी वजह से वो अपने घर में पैसों की तंगी देखते हुए ही बड़ा हुआ था। पैसों की तंगी की वजह से पाब्लो ने छोटी सी एज से ही गलत काम करना शुरू कर दिए थे। दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार अपनी लाइफ के कुछ साल रियो नेग्रो में बिताने के बाद मिडलिंग शहर में शिफ्ट हो गया था और इस शहर में उसने अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों, बताया जाता है कि ड्रग स्मगलिंग करने से पहले पाब्लो एस्कोबार ने और भी बहुत से छोटे मोटे क्राइम किए थे, जिसमें चोरी, डकैती। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाब्लो एस्कोबार ने एक मर्तबा एक कोलंबियन बिजनेसमैन की किडनैपिंग भी की थी, जिसको छोड़ने के लिए पाब्लो ने $1 लाख लिए थे। लेकिन दोस्तों, पाब्लो के लिए ये रकम भी बहुत कम थी। उसने और पैसा कमाने के लिए मिडलिंग के ड्रग माफिया को ज्वाइन कर लिया था और उसके लिए ड्रग डिलीवरी का काम करने लगा। दोस्तों, इस काम में उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। दोस्तों, काफी वक्त तक पाब्लो ड्रग डिलीवरी का काम करता रहा, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। दरअसल हुआ ये कि एक दिन उसे कोकेन सप्लाई करने का काम मिला, जिसकी कीमत लगभग 14 करोड़ रुपए थी। लेकिन इस काम को पूरा करने से पहले ही उसकी ड्रग डीलर से कुछ बात पर लड़ाई हो गई और फिर पाब्लो ने उस डीलर को जान से मार दिया। ये उसकी जिंदगी का पहला मर्डर था, जिसको करने के बाद वो वहां से कोकेन लेकर भाग गया। और जब उसको उस कोकेन की कीमत के बारे में पता चला, तब उसको ये एहसास हुआ कि ड्रग डिलीवरी तो बहुत छोटा सा काम है, जबकि असली पैसा कोकेन की स्मगलिंग में है। और दोस्तों, यही सोचकर उसने अपना खुद का कोकेन स्मगलिंग बिजनेस शुरू कर दिया। पाब्लो का दिमाग बहुत तेज था, जिसकी वजह से उसका स्मगलिंग नेटवर्क भी बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया। उसने छोटे बड़े गैंग्स को अपने साथ मिलाकर एक बहुत बड़ा गैंग बना लिया और अगर कोई उसके काम में रुकावट डालने की कोशिश करता तो वो उसे रिश्वत देकर अपने साथ शामिल कर लेता। दरअसल पाब्लो ने सरकारी ऑफिसर्स के लिए अपने बिजनेस में एक बड़ा ही सिंपल सा नियम बनाया हुआ था। वो नियम ये था
या तो रिश्वत का पैसा लेकर उसके रास्ते से हट जाओ, नहीं तो अपनी जान गवाओ। दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी कि पाब्लो ने अपनी लाइफ में 4000 से ज्यादा मर्डर्स किए थे। अपने सिंडिकेट को और ज्यादा तेजी से फैलाने के लिए उसने एक प्राइवेट आइलैंड भी खरीदा। जी हाँ दोस्तों, जहां उसने कोकेन बनाने की फैक्ट्री लगवाई और ड्रग डिलीवरी के काम को तेज करने के लिए उसने प्राइवेट प्लेन्स, शिप्स और यहाँ तक के 2 सबमरीन भी खरीद ली थी। दोस्तों देखते ही देखते वो सिर्फ कुछ ही सालों में सिर्फ कोलंबिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन गया था। बताया जाता है कि जब पाब्लो का बिजनेस अरूज पर था तब उसकी एक दिन की कमाई तकरीबन $70 मिलियन से ज्यादा हुआ करती थी, और अगर इसे आज के वक्त के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो ये 11 अरब रुपए बनते हैं। दोस्तों दरअसल वो ड्रग सप्लाई करने के ऐसे तरीके सोचता था जिन्हें उससे पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। उसने मछलियों के पेट से लेकर एरोप्लेन के टायर तक में कोकेन स्मगल किया था। दोस्तों पाब्लो के इतना कामयाब होने के पीछे एक वजह यह भी थी कि उसके साथ लोकल लोगों का पूरा सपोर्ट था। दरअसल वो अपने मिडलिंग शहर के लोगों की हर तरह से मदद किया करता था। वो लोगों के घर बनवाता, पैसों की जरूरत होती तो उन्हें पैसे देता और बेरोजगार लोगों को अपने किसी काम लगा लिया करता। दोस्तों पाब्लो एस्कोबार इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसने जो क्राइम किए हैं उनकी वजह से कभी ना कभी उसको सजा जरूर होगी, इसलिए उसने खुद के बचने के रास्ते पहले से ही खोदना शुरू कर दिए थे। एक बार पाब्लो ने कोलंबिया की सरकार को एक ऑफर दिया था कि उसके ऊपर लगे सारे इल्जाम खत्म करके उसे क्लीन चिट दे दी जाए तो वो बदले में कोलंबिया का सारा कर्जा खुद ही चुका देगा। लेकिन दोस्तों कोलंबिया की सरकार ने पाब्लो की इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद पाब्लो ने पॉलिटिक्स में घुसने की भी कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अब ये महसूस होने लगा था कि पॉलिटिक्स भी अब उसको अरेस्ट होने से नहीं बचा पाएगी। इसलिए उसने कोलंबियन सरकार को एक और ऑफर की, और वो ऑफर ये थी दोस्तों, अगर उसको खुद की बनाई गई पर्सनल जेल में कैद किया जाए तो वो अपनी गिरफ्तारी दे देगा। दोस्तों कोलंबियन सरकार ने पाब्लो की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और फिर पाब्लो ने अपने लिए ला कैथीड्रल नाम की एक जेल बनाई, जो कि सिर्फ कहने के लिए एक जेल थी, जबकि वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। और दोस्तों डील की वजह से उसको इस जेल के अंदर कैद कर दिया गया। दोस्तों पाब्लो एस्कोबार को इस जेल में कैद किया जाना उसके आज़ाद होने के ही इक्वल था, क्योंकि इस जेल में रहते हुए भी वो अपने ड्रग के बिजनेस को बड़े आराम से चला रहा था। हालांकि उसके बिजनेस चलाने की बात जब अमेरिका तक पहुंची तो वहां की सरकार ने कोलंबिया की गवर्नमेंट पर दबाव डाला कि वो पाब्लो के इन सब गैर कानूनी सब कामों को बंद करवाएं। दोस्तों कोलंबिया की सरकार भी अब पाब्लो से तंग आ चुकी थी, क्योंकि वो काफी लंबे समय से उनके लिए सरदर्द बना हुआ था। इसलिए वहां की सरकार ने उसके चैप्टर को क्लोज करने की प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन सरकार की इस प्लानिंग की खबर किसी तरह पाब्लो तक पहुंच गई, जिसके बाद वो अपने कुछ साथियों को लेकर जेल से फरार हो गया। हालांकि दोस्तों उसको पकड़ने के लिए सर्च ब्लॉक नाम की एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों पाब्लो एस्कोबार जैसे चालाक क्रिमिनल को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल था। आखिरकार 16 महीने सर्च करने के बाद सर्च ब्लॉक टीम ने उसे ढूंढ लिया और 2 दिसंबर 1993 के दिन हुए शूट आउट में पाब्लो एस्कोबार मारा गया। दोस्तों जिस वक्त पाब्लो की मौत हुई तब उसकी उम्र सिर्फ 44 ईयर्स थी। उसकी मौत के बाद दुनिया में और बहुत से ड्रग लॉर्ड आए और गए, लेकिन दोस्तों कोई भी पाब्लो एस्कोबार नहीं बन पाया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।